सबसे पहले बहुत सारे लोगों का जो आज का व्हाट्सएप है मुझे मिला हुआ, क्योंकि आज अष्टमी का पूजन किया है हम लोगों ने पंजाब में, विशेष करके कंजक पूजन के रूप में हम अष्टमी वाले दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। समझे ज़रा ध्यान से। और बहुत सारे लोगों का ये मुझे मैसेज आया हुआ है कि ये जो अब सामग्री है, जो घट की स्थापना हुई, कलश कलश की स्थापना भी हुई थी, खेतरी भी बीजी हुई थी, नारियल भी रखा हुआ था, चुनरी भी बांधी हुई थी और कलश में जल भी है, उसका क्या करें। वैसे तो मैं हर साल ही आपको एक मैसेज देता हूं, तो सबसे पहले उस जो व्हाट्सएप का मैसेज आया हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ध्यान से समझ लीजिए कि देश के कुछ कुछ हिस्सों में 8वें नवरात्रे यानी कि आज अष्टमी के ऊपर कंजक पूजन करते हैं। आप लोगों में से किस किस ने आज कंजक पूजन किया, पहले तो ये बताओ, फिर आपसे अगली बात भी करेंगे। क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से इधर से ही हैं, पंजाब से ही हैं ना। जो जो मुझे देख पा रहे हैं सामने, सोहित गोयल जी का नाम आया है, कमलदीप कपूर जी का आया है, जय माता दी। तो देश के कुछ हिस्सों में नौमी के दिन भी कंजक पूजन होता है। हाँ देखिए, अब सब ने बताएंगे मुझे। नीरू शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने किया है आज कंजक पूजन, और रमा ढल जी ने किया है कंजक पूजन, साजन भार्गव ने भी किया है कंजक पूजन। तो ये देखिए, कुछ मुझे पता है, हम लोग, मैंने भी तो किया है ना। पंजाब वाली साइड जो है, हिमाचल में, हरियाणा में भी, लगभग जमुना से इधर इधर दिल्ली में भी अष्टमी पे हम लोग कंजक पूजन कर देते हैं। देश के कुछ हिस्सों में नौमी के दिन भी पूजन किया जाता है। सो इसलिए ये ना समझ लेना कि आज नवरात्रे पूर्ण हो गए हैं। आज अष्टमी पे जिन लोगों ने कंजक पूजन किया है और व्रत का पारण किया है, यानी कि उपवास खोल लिया है, उनके लिए नवरात्रे पूर्ण हो गए हैं। क्योंकि इधर ऐसी एक परंपरा सी चलती आ रही है, हालांकि वो शास्त्रों में नहीं है, ऐसे ही बनी हुई है परंपरा। क्योंकि देश के इस हिस्से में जहाँ पे चिंतपूर्णी है, वैष्णो देवी है, ज्वालामुखी है, माँ बगलामुखी का स्थान है ना, माँ दुर्गा का प्रभाव है, अष्टभुजाधारी, 8 भुजाओं वाली माँ का प्रभाव है। नीलम पांडे जी, समीर जी और बबीता शर्मा जी, आप सबका स्वागत। सत्यदेव शर्मा जी, श्वेता मेहता जी, सबका स्वागत है। और कुछ हिस्सों में नौमी के दिन भी अभी कंजक पूजन होना है, नवरात्रे पूर्ण नहीं हुए हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। और मां को जो विदा किया जाता है वो 9 दिन के बाद किया जाता है, यानी कि दशमी तिथि पर। समझे क्या? अब कल नौमी के ऊपर भी कुछ लोग कंजक पूजन करेंगे, और नौमी का जो संबंध है भगवान श्री राम जी के साथ भी है, इसलिए उसे राम नौमी भी कहा जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा ना। तो जो दशमी है, जिसको विजयदशमी भी कह देते हैं, जब अक्टूबर में आती है ना, तो फिर दशहरा आ जाता है। अच्छा, 2 नवरात्रे जो हैं, ये जो 2 तो गुप्त होते हैं, यानी कि 4 नवरात्रे होते हैं। 2 नवरात्रे जो हम सब, आप लोग, मैं, हम सब गृहस्थी लोग करते हैं, एक तो ये चैत्र वाले होते हैं, एक फिर वो अक्टूबर में अस्सू के महीने में आते हैं। जो इन दोनों में भी थोड़ा कुछ भेद है, अंतर है। जो अक्टूबर वाले नवरात्रे हैं उनका प्रचलन भगवान श्री राम जी के साथ है, कि राम जी ने रावण के ऊपर हमला करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन की थी उस समय। तो वो श्री राम जी के कारण जो प्रचलन हुआ, नवरात्रे रखे जाते हैं अक्टूबर में। और ये वाले जो नवरात्रे हैं, जो अभी अभी आज हमने कंजक पूजन किया, इसका प्रचलन कहां से हुआ जानते हैं आप लोग? चलो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, ग्रहों की बातें बाद में शुरू करते हैं। इसका प्रचलन कैसे हुआ? क्योंकि वो वाले नवरात्रे तो सबको पता ही है, उधर रावण महादेव की पूजा कर रहे थे, इधर
भगवान श्री राम माँ भवानी की पूजा कर रहे थे, देवी की पूजा कर रहे थे, जो अक्टूबर में आते हैं। ये जो चैत्र का महीना है, मार्च वाले, इसका चलन कैसे हुआ था, कितने लोग जानते हैं? कोई बता सकता है? देखते हैं देखते हैं। पूनम जी स्वागत है, सविता जी जय माता दी, अरुणेश मिश्रा जी भाई साहब जय माता दी, सत्यदेव शर्मा जी जय श्री राम। और बहुत सारे लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने नवरात्रों का आज कंजक पूजन किया है। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने आज कंजक पूजन किया है, और उनको भी शुभकामनाएं जिन्होंने कल करना है। और नीचे अभी अभी टिंकू जैन जी सामने आपका नाम दिखाई दे रहा, आपका भी स्वागत है। तो लगभग मुझे अभी आंसर नहीं आया है। राजीव खेड़ा जी स्वागत है, जय श्री राम, स्वागत है। तो नवरात्रों के विषय में अभी बात कर रहे हैं। अभी तो आज प्लैनेट पोजीशन अभी मैंने छेड़ी भी नहीं है, ग्रहों की बात नहीं शुरू की। चलिए मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूँ। मनु सिंह जी जय माता दी, जिम्मी शेरा जी जय माता दी। ये जो नवरात्रे मार्च में, यानी कि इस महीने में, जिसको चैत्र के नवरात्रे कहा जाता है, इनका जो प्रचलन है वो ऋषि मेधा ने राजा सुरथ को ज्ञान दिया था। राजा सुरथ को, ऐसी कथा है। और राजा सुरथ जो अपना सारा राजपाट गवा बैठा था और जंगल में निकल गया था, जंगल में उसे एक व्यापारी भी मिला था, और उन दोनों को एक ऋषि भी मिले थे। व्यापारी का व्यापार लुट गया था, उसको उसके परिवार वालों ने ही चीटिंग की थी, ऐसी कथा है। और राजा को दूसरे जो छोटे छोटे देशों के राजाओं ने मिलकर परास्त कर दिया था, क्योंकि वो बहुत एक धार्मिक सा राजा था। तो ये दोनों व्यापारी और राजा ऋषि मेधा जी को मिले। मेधा जी ने उन्हें बताया कि आप जिस परिस्थितियों में उलझ गए हैं, आपको माँ दुर्गा का 9 दिन उपवास, व्रत पालन, और जो मैं आपको विधि बताऊंगा उसके हिसाब से करना चाहिए, तो आपकी मनोकामना फिर से पूर्ण हो जाएगी। तो ये वाले जो चैत्र के नवरात्रे हैं, ये ऋषि मेधा की देन है। राजा सुरथ को उन्होंने कथा सुनाई थी 9 देवियों की, और वो जो अस्सू के नवरात्रे हैं अक्टूबर वाले, वो भगवान श्री राम जी की देन है। तो ऐसे प्रचलन है, ये कोई शास्त्र आधारित चीजें नहीं है, इनका प्रचलन है। फिर आगे जो लोग इतिहासकार थे, ऋषि मुनि थे, जो ग्रंथ लिख देते थे, कथाएं लिख देते थे, वो बातें आगे की आगे चलती आती हैं, और हम तक, हमारी पीढ़ियों तक पहुंच गई है। देखिए कब से चलते आ रहे हैं। ये ऋषि मेधा की जो कथा है वो त्रेता युग से पहले की है। भगवान श्री राम जी त्रेता युग में आए थे। नीलम पांडे जी ने लिखा है कि सप्तशती में इसका वर्णन है। तो जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, तो इन चीजों को जरूर देखा करें, समझा करें। और एक और बात बता देता हूं, बहुत कम लोग हैं जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। मंदिरों में तो हो जाता है, घरों में हम घट स्थापना करते हैं कंजक पूजन वाले दिन, बिना हवन के ही हम कंजक पूजन कर देते हैं, कंजकों को प्रसाद देते हैं या उपहार दे देते हैं। जबकि नियम ये भी है कि पहले एक सुबह उठकर माँ जगदम्बा की आहुतियाँ डालकर एक छोटा सा चाहे कर लीजिए, हवन करना चाहिए। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कोई गलत कर लिया, सबने ठीक किया है। माँ तो सबके ऊपर कृपा करती है, माँ तो रावण के लिए भी माँ ही है, राम के लिए भी माँ ही है, ठीक है ना। अपने बच्चे सबको प्यारे, रावण हो या राम, ए माँ तुझे प्रणाम, ऐसा मैंने एक खलनायक मूवी का गीत सुना था।
लेकिन एक विधि होती है। तो पहले यज्ञ होता है, माँ का हवन होता है छोटा सा, उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती पूर्ण की जाती है, फिर कंजक देवियों को बुलाया जाता है, उनके चरणों को उस जल से धोया जाता है। किस जल से? जो कुंभ में स्थापित किया होता है। आइए अब अपनी बात पे वापस आता हूं कि बहुत सारे लोगों के आज मैसेज आए हुए थे कि कलश स्थापना की है, नारियल रखा हुआ है, चुनरी बांधी हुई है, खेतरी बीजी हुई है, अखंड ज्योत जल रही है, अब इन सामग्रियों का क्या करें? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन सामग्रियों का दशमी तिथि पे करना है माँ को विदा। बहुत सारे लोग पीपल के नीचे छोड़ आते हैं, दूर कहीं जाकर सड़क किनारे पे ढेर लग जाते हैं, वहाँ पे कलश पड़े होते हैं, खेतरी गिराई होती है, जोते जूते वहाँ पे फोटो, ऐसे बहुत उल्टा पुल्टा काम करते हैं लोग। बहुत सारे लोग अपने घर का ये सारा सामान मंदिरों में छोड़ जाते हैं, मंदिर के प्रांगण में। मंदिर के ऊपर एक नया आप बोझ डाल देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और जो पुराना प्रचलन है हमारा, इसका हम जल में विसर्जन करते थे पहले, इस कलश का, उन बाकी चीज़ों का। अब ध्यान से समझ लीजिए, ये समय परिवर्तन होता जा रहा है, उसके साथ साथ हम सबको भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दशमी तिथि पे अभी होना है। और बाई चांस मेरा लाइव इस वाली प्रोफाइल पे चल गया है, नहीं तो मैं फिर वीडियो बनाकर पोस्ट करता। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में इसको पानी में, नदियों में, नहरों में डाल दिया जाता था। अब उस समय आबादी कम थी, जनता कम थी, और जल स्तर बहुत बढ़िया था। जल स्तर जो था वो बहुत बढ़िया था, नदियाँ नहरें पूरी भरी रहती थी, और अगर उसमें कुछ विसर्जन करते थे तो वो दूर दूर तक आलोप हो जाता था। और जल का भी प्रयोग लोग अपने हिसाब से करते रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, पानी कम हो रहा है। ध्यान से समझ ले बात को, नदियों में, नहरों में पानी कम हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी चलन है कुछ घरों में 2-2, 3-3 जगह भी कलश स्थापित किए होते हैं, क्योंकि आपस में बनती नहीं है आजकल किसी की। ऊपर वो रह रही है बहू, उसके ऊपर जेठानी, ऊपर देवरानी, सबने अपनी अपनी किचन बनाई हुई है ना, ऐसे वो सब अलग अलग अपने अपने कलश स्थापित कर रहे होते हैं। तो मतलब जनता बढ़ गई है, कलश कितने, एक ही घर से 3-3 कलश निकलेंगे, 4-4 कलश निकलेंगे। जनता बढ़ गई है, पानी का स्तर नीचा हो गया है, और इसी जल का प्रयोग अब सिंचाई में भी हो रहा है, वो पहले भी होता ही था, और अब इसी को फिल्टर करके पिया भी जाता है। इसलिए अब कोशिश करो कोई भी चीज़ पानी में विसर्जन ना करो। यहाँ तक कि मैं जब भी ज्योतिषियों की मीटिंग में जाता हूँ तब भी हम सलाह करते हैं कि धीरे धीरे अपने उपायों में भी परिवर्तन करो, कि जिस चीज़ को हमने नेगेटिव प्लैनेट देखकर किसी से दूर करवाना है, पुराने ज़माने के हिसाब से विसर्जन करवा देते थे, उसको डोनेट करवा दो। जरूर पानी को प्रदूषित करना है। अब हम अपने उपायों में भी थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं कि लोगों ने कई कई क्विंटल दालें पानी में डाल दी हैं, कई कई क्विंटल चीज़ें पानी में डाल दी हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। इन उपायों से होता कुछ नहीं है। उपाय की एक थ्योरी, अलग थ्योरी होती है, वो जो मेरे से आप जब आप कलर थेरेपी सीखते हैं तो मैं आपको सिखाता रहता हूँ, या जो लोग मेरे को कुंडलियाँ दिखाते हैं उनको मैं सिखा ही देता हूँ कि ऐसे होते हैं उपाय। यानी पानी में डालने वाले उपायों से कुछ नहीं होता। ये एक जाली सी किताब के निकाले हुए फॉर्मूले हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। और ये जो हम आजकल कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं, बाद में पानी में छोड़ देते हैं, कभी दीवे छोड़ देते हैं, कभी मूर्तियाँ, कभी फोटो, है ना, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी खराब हो जाएगा। पानी खराब हो गया तो फिर फसलें और पीने वाला पानी, उसकी पहले ही कमी है सिंचाई वाले पानी की भी, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो करना क्या चाहिए, ये दशमी के दिन आप कर सकते हैं कि जिस कलश में जल है,
जिसके ऊपर नारियल स्थापित किया होता राहु के सर के रूप में। वो राहु का सर होता है, ये भी समझ लीजिए। राहु के सर के रूप में एक नारियल स्थापित करते हैं, उसी को तो हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ दुर्गा के सभी रूप बता रहे होते हैं कि कैसे जब तू चंड बुना तो मुंड बना, तेरा कैसे माँ ने वध किया, सिंगार किया, जैसे जब तू रक्त बीज बना तो क्या किया माँ ने। उस नारियल को ही सुना रहे होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, ये सिंबॉलिक पूजा होती है। वो जो नारियल है वो तो है कंजकों का हिस्सा, क्योंकि उसको देवी ही अब सहन कर सकती है, उसके अंदर जो हम चीज़ें भर देते हैं दुर्गा स्तुति का पाठ कर करके, वो कंजकों का हिस्सा होता है। उसको आप तोड़ें, उसके प्रसाद के टुकड़े करें, वो कंजकों को आपने बांटना होता है, ठीक है। वो खुद नहीं ग्रहण करना, राहु के रूप में अंदर डल गया तो फिर गया काम आपका। कंजकों के ऊपर 9 साल से छोटी कन्या के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आ सकता, क्योंकि उनके अंदर एक दैवी शक्ति होती है छोटी कन्या के ऊपर। क्या करना इन सामग्रियों का, दशमी के दिन आप याद रख लो। अगर अभी भी आपके घर में पड़ा है और आज अष्टमी का पूजन हो गया, तो भी आप दशमी के दिन किसी छोटी कन्या को साथ में कुछ भेंट, कुछ चीज़ें देकर आप दे सकते हो, ठीक है। नारियल। उसके बाद उस कलश में जो जल है, वैसे तो उसी जल में हम चरणों को धोते हैं, कंजक पूजन करते हैं जब, अगर वो भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। उसका जो जल है वो बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, उसका छींटा आप अपने घर के कोने कोने में दे दीजिए, अपने स्नान करने वाले जल में मिला लीजिए, अपने घर की क्यारियों में डाल दीजिए। हो गया ना नारियल और जल का समाधान। अब रह गया कलश। वो कलश जो लोग मंदिरों में छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे गिराते हैं, नदियों में डाल देते हैं, उसको ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल पानी नहीं खराब करना, मंदिरों के ऊपर बोझ नहीं डालना इन चीज़ों का। उस कलश में मिट्टी भरिए और एक प्यारा सा फूल का पौधा उस पर लगा दीजिए। ध्यान से इन सबको समझ सकते हैं। छोटा कलश है या बड़ा कलश है, बड़ा कुंभ है, छोटा है, कोई भी साइज है उसका, उसमें भी आप मिट्टी डालिए और उसमें भी आप अच्छा सा गुलाब का, गेंदे का, जो भी आपको प्यारा लगता है फूल, या फिर अपनी कुंडली के हिसाब से भी हम बताते हैं कि मेष लगन वाले लाल रंग के फूल लगाएं, देव श्रेणी वाले पीले रंग के गेंदे के फूल लगाएं, दैत्य श्रेणी वाले कलियां लगाएं, ऐसे तुलसी लगाएं। उस घड़े में भी आप प्यारे से फूलों का पौधा लगाकर अपने क्यारी में रख सकते हैं, किसी पार्क के कोने में रख सकते हैं, क्योंकि हरियाली बढ़ाने में आपको मदद करनी चाहिए। नारियल का प्रयोग मैंने बता दिया कि माँ का हिस्सा होता है, कंजकों के हिस्से जाएगा। जल का प्रयोग मैंने बता दिया, अपने घर में छींटा दे, उसी जल को अपने स्नान में मिक्स करें, उसी जल को अपनी क्यारियों में डाल के फूलों में डाल सकते हैं। कलश जो है उसका मैंने आपको प्रयोग बता दिया है कि उसमें मिट्टी भर के उसमें प्यारा सा कोई फूलों का पौधा लगाएं, अपनी ही क्यारी में भी रख सकते हैं या साथ लगते किसी पार्क में भी उसको छोड़ सकते हैं, वहाँ पौधा बनेगा, माली आते हैं पार्क में देख रेख करते रहेंगे। अब क्या रह गया, खेतरी रह गई है ना, जो आपने खेतरी बीजी हुई थी। अब खेतरी तो होती ही खेती का सिंबल है। उस खेतरी को भी चाहे तो अपनी घर की क्यारी में बीज सकते हैं और हरियाली माँ दे आपको, क्योंकि कहते हैं कि खेतरी हरे रंग की होती है। अगर उसमें से एक कोई सफ़ेद रंग का पत्ता दिखाई दे जाए तो वो माँ लक्ष्मी का सूचक होता है, पता चलता है कि अगला वर्ष घर में सुख समृद्धि आएगी। सफ़ेद रंग की डंडी अगर निकल आए, उसको भी लोग निकाल लेते हैं, उसको भी लाल कपड़े में अपनी तिजोरियों में रख लेते हैं। तो खेतरी को भी आप अपने निकट किसी पार्क में बीज सकते हैं, अपने घर की क्यारी में बीज सकते हैं। जिस कटोरे में खेतरी बीजी हुई है उसको खाली कीजिए, खेतरी को मिट्टी में डाल दीजिए, उसमें पानी रखिए पंछियों के लिए, उसमें दाना डालिए पंछियों के लिए, चाहे छत पे रख दें कि किसी, इसको आप किसी पेड़ के नीचे किसी चौक में रख सकते हैं, ताकि लोग आते जाते उसमें थोड़ा दाना डाल जाए, पानी डाल जाए, पंछियों की सेवा होती रहेगी। तो खेतरी का क्या प्रयोग करना है ये भी मैंने बता दिया। उसके खाली मिट्टी के कटोरे का क्या प्रयोग करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। कलश का क्या प्रयोग करना है ये भी बता दिया। जल का क्या करना है ये भी बता दिया। और जो नारियल और चुनरी है वो किसी कंजक को
दशमी के दिन फिर उसको थोड़ा प्रसाद, कुछ भोग, कुछ दक्षिणा देकर उसको दे दीजिए। देवी का वो रूप है और वो राहु है, राहु देवी के चरणों में जाकर झुक जाता है। इसीलिए हम उपाय भी जब करते हैं तो हम हर बुधवार की शाम को माँ जगदम्बा के चरणों में जटा वाला नारियल चढ़ाते हैं। हर शनिवार की शाम को माँ काली के चरणों में जटा वाला नारियल चढ़ाते हैं, जिसके अंदर अमृत होता है, क्योंकि राहु ने अमृत पी लिया था, पानी वाला और जटा वाला। जटा का मतलब है जैसे मेरे सिर के ऊपर जटा है, बाल है, उस पे भी है। उस पे भी देखेंगे आंखें और मुख बना हुआ है। उसने भी जल अमृत के रूप में पी लिया था जब विष्णु भगवान ने उसका गला काटा था। तो वो माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली को हम उपाय के रूप में भी चढ़ाते हैं। कंजकों को भी आप दे सकते हैं। अब कोई चीज़ रह गई जो आपने घर में स्थापित की थी, अब इसको पानी में मत गिराना, नहरें गंदी मत करना, नदियाँ गंदी मत करना, पीपल के नीचे सड़कों के किनारे मत छोड़ना, अनादर मत करना अपने धर्म का, देवी की पूजा को खराब मत करना। वही उल्टा शराब बन जाती है। फिर लोग गणेश जी की मूर्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी रख लेते हैं और फिर तोड़ तोड़ के डालते हैं गणपति उत्सव में। कितना बुरा काम है। छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाओ ना जो पानी में घुल जाए। बड़ी मूर्ति तो दिखावे के लिए रख लो, उसको डिसमेंटल कर दो बाद में, कोई बात नहीं है, वो भी पर्दे में करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति का डिसमेंटल हो रहा होता है, पानी में गिरा रहे होते हैं, वीडियो बन रहे होते हैं। इन कामों पे तो वीडियो बनना नहीं चाहिए, कितनी ठेस लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा आप कितने लोग आज देख रहे हो, पर बहुत सारे लोगों का जो मुझे व्हाट्सएप आया हुआ था, आज 15-20 व्हाट्सएप आए हुए थे कि कलश का क्या करें, जल का क्या करें, नारियल का क्या करें, खेतरी का क्या करें। तो आई होप आप सब लोग जो नोट कर रहे हैं आप दूसरों को भी बताएं, और ख़ासकर जो मंदिरों के संचालक हैं, हमारे मित्र बंधु जो इस वीडियो को सुन लें, वो अपने मंदिर में पंडित जी से अनाउंस करवाएं ये बात। स्पीकर लगे होते हैं आपके मंदिरों में, पंडित जी बैठे होते हैं, पंडित जी के पास माइक होता है, जनता आती वहाँ मत्था टेकने, कल भी आएगी, तो वहाँ पे पंडित जी से अनाउंस करवाएं या एक बोर्ड पे लिख कर लगा दें। मैं तो अपने मंदिरों में लगवा देता हूँ, मेरे नीचे नाम लिख देते हैं वो मंदिरों वाले कि ये पंडित राजन शर्मा जी ने बताया कि ऐसा कर लो। तो आप लोग जो सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे रमा जी ने लिख दिया कि 34 लोग हैं, 35 लोग, ठीक है, थैंक यू जी, आपने बता दिया। 35 लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके आगे 35 और रिश्तेदार होंगे, 70 लोग, उसके आगे फिर 35 होंगे, फिर 35 होंगे। मतलब ये कई जगह इसको आप ले जा सकते हैं इस बात को, ठीक है। आज काफ़ी टाइम 32 मिनट हो गए हैं, मैंने आपको इसके ऊपर दिए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। कहीं भी सड़कों पे ना दिखाई दे माँ दुर्गा के चित्र, लाल लाल चुन्नियाँ, नारियल, कलश, खेतरियाँ। अपमान मत कीजिएगा अपनी पूजा का, अपने धर्म का, याद रख लीजिए। अन्यथा माँ है वो तो फिर भी सबको प्रेम करती है, स्नेह करती है, लेकिन कुछ मनोरथ होते हैं हमारे कि भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरा वीज़ा लग जाए, कोई कह रहा है मेरे को औलाद हो जाए, कोई कह रहा है मेरे को शादी हो जाए। वो मनोरथ पूर्ण होने में रुकावट आ जाती है, ठीक है। फॉलो 35 लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि कलश का आपने क्या करना है, जल का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, चुनरी का क्या करना है, खेतरी का क्या करना है, और खेतरी के उस मिट्टी के कसोरे का क्या करना है।